गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे जो लैब से देखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मोस्टली लैब में यूज किए जाते हैं। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है और किस लिए यूज किया जाता है, किस वर्क में, जैसे कोई भी टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो किस में उसका यूज होगा, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा माइक्रो पाइपेट। देखो लेबोरेटरी में सबसे मस्ट क्या होता है कि पाइपेट, क्योंकि जैसे आपको कोई भी टेस्ट लगाना तो उसका क्या होता है कि पर्टिकुलर अमाउंट आपको लेना होता है, ठीक है। तो माइक्रो पाइपेट में क्या होता है कि वो आप अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, वो उतना ही वॉल्यूम आप ले सकते हैं। यूजेस, ठीक है। तो क्या इसका यूजेज होता है, ए माइक्रो पाइपेट इज ए कॉमन एंड एसेंशियल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। इट यू टू accurately and precisely transfer volume of liquid in the microliter range, माइक्रोलीटर रेंज, ठीक है। ये क्या होता है, देखो अभी हमने आपको बताया था, तो इसमें क्या होता है कि मतलब आपको माइक्रोलीटर, जैसे मतलब आपको जितना भी आपको पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए किसी भी टेस्ट के लिए, जितनी पर्टिकुलर अमाउंट की हमें ज़रूरत होती है, तो उतना आप किस इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, तो वो हमारा होता है माइक्रोपाइपेट। मोस्टली यूज होता है ये लैब में। नेक्स्ट वन इज हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूजेस क्या होते हैं, ए माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसका सिंपल सा आप समझिए, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बैक्टीरिया है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। मोस्टली लैब में ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी आपको स्लाइड स्मेयर वगैरह बनाया है तो उसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऐसे आपको नहीं देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। और नॉर्मली जो लैब में यूज होता है वो हमारा कौन सा होता है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ये नॉर्मली लैब में यूज होता है। नेक्स्ट वन इज टेस्ट ट्यूब। देखो टेस्ट ट्यूब का भी लेबोरेटरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो भी लैब से रिलेटेड स्टाफ होता है तो उन सबको इस बारे में जानकारी होती है, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट ट्यूब। इसका यूजेस क्या होता है, टेस्ट ट्यूब आर यूज फॉर मिक्सिंग और हीटिंग केमिकल इन ए लेबोरेटरी। जैसे कोई भी आपने रीजेंट लिया या कोई भी लिक्विड लिया जिसे आपको मिक्स करना है, ठीक है, या उसको हीट प्रोवाइड कराना है, कोई भी टेम्परेचर आपको प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, टेस्ट ट्यूब का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी लैब के लिए। नेक्स्ट वन इज टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब देखो जैसे अभी हमने टेस्ट ट्यूब की बात की थी, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि जैसे टेस्ट ट्यूब को अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा कि मतलब हीट करते टाइम आपके हो सकता है हाथ वगैरह जलने लगेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब होल्डर के विदाउट आप टेस्ट ट्यूब में हीट प्रोवाइड नहीं करा सकते, ठीक है। यूजेस, a test tube holder is used to hold test tube. It used for holding a test tube in place when the tube is hot or should not be touched, ठीक है। मतलब जैसे आपको कोई भी हीट प्रोवाइड कराना है या किसी भी आप उसे टच नहीं कर सकते हैं अपने हाथों से, तो उसके लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करना होगा। अभी हम एक एक दो दो यूजेस ही हम बता रहे हैं। ये मतलब आपको एक इंट्रोडक्शन है कि मतलब मोस्टली आप जैसे किसी भी लैब में वर्क करते हैं तो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है, मोस्टली इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें रख दिया जाता है कि जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है तो इसे आप आइडेंटिफाई करो, तो इसलिए इसका फिगर भी डायग्राम है वो भी साथ में है। तो डायग्राम के थ्रू क्या है कि एक तो आपको इससे ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये डायग्राम है किसका, इसका क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसका हम क्या बता रहे हैं, यूज बता रहे हैं। तो ये इंटरव्यू और जैसे प्रैक्टिकली बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज ऑटोक्लेव। ये हमारा डायग्राम है ऑटोक्लेव का। ऑटोक्लेव का यूजेस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, दे आर यू टू decontaminate certain biological waste and sterilization media instrument and lab wear, ठीक है। जिसका मेनली क्या होता है कि क्या करते हैं, डिकंटामिनेट करते हैं या स्टरलाइजेशन वगैरह में इसका मोस्टली यूज होता है। और इसका टेम्परेचर कितना दिया जाता है, 121 फॉर 15 मिनट, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 मिनट के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जाता है। इससे मोस्टली क्या है कि मीडिया वगैरह भी बनाने में इसका यूज किया जाता है, स्टरलाइजेशन वगैरह जो भी होता है तो उसमें इसका मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट वन इज हॉट एयर ओवन। दिस डायग्राम ऑफ हॉट एयर ओवन।
काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, हॉट एयर ओवन है, ठीक है, और इंक्यूबेटर वगैरह में, तो डायग्राम भी इसका साथ में, तो इसके थ्रू आप क्या होगा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसका यूजेस की बात करते हैं तो क्या है, इट इज यूज टू ड्राई ग्लासवेयर। ड्राई ग्लासवेयर के लिए इसका यूज किया जाता है। और क्या होता है, स्टरलाइज जनरल इंस्ट्रूमेंट, जो भी जनरली इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टरलाइज करते हैं। एंड पैकेजिंग आइटम्स इन लाइफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, इन सब में ये हॉट एयर ओवन का यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज क्या होता है, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर लाइट एब्जॉर्प्शन और द अमाउंट ऑफ केमिकल इन द सॉल्यूशन, ठीक है। लाइट को एब्जॉर्प्शन और जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ केमिकल इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है उसको काउंट वगैरह, और ये लाइट एब्जॉर्प्शन में इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर का यूज क्या होता है, पीएच मीटर इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है, यूज टू मेजर हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, ठीक है, एसिडिटी और एल्केनाइटी इन सॉल्यूशन। जो भी पीएच मीटर होता है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी हमारा सब्सटेंस है, जो भी सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन है, ठीक है, एसिडिटी है, एल्कलाइन, मतलब जो भी उसका वो है, तो उसे आप आइडेंटिफाई करेंगे पीएच के थ्रू। तभी पीएच को आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब अम्लीय है, क्षारीय है, मतलब जिस उसमें रहता है, तो उसे पीएच मीटर के थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड का भी देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लास स्लाइड का भी होता है हमारी लैब के लिए, क्योंकि जो भी हम माइक्रोस्कोपी करेंगे किसी भी उसका या स्लाइड बना के, तो उसके लिए हमें ग्लास स्लाइड का यूज करना होगा। यूजेस क्या है, ये माइक्रोस्कोप स्लाइड इज थिन फ्लैट पीस ऑफ लेस यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन अंडर ए माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप में जो भी आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी की आपको स्लाइड बनाना है, स्लाइड के थ्रू आइडेंटिफाई करना, जैसे मलेरिया हो गया, ग्राम स्टेन वगैरह बहुत सारी होती हैं, तो उसके लिए आप ग्लास स्लाइड का यूज करेंगे। उसी के थ्रू उसके बाद ही आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करके आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज हेमेटोलॉजी एनालाइजर या सेल काउंटर। हेमेटोलॉजी एनालाइजर एंड सेल काउंटर, देखो इससे क्या होता है कि ये हमारा जो भी HB TLC DLC RBC WBC वगैरह होती है वो सब आइडेंटिफाई करता है। मोस्टली ये क्या होता है, हेमेटोलॉजी एनालाइजर का जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, ठीक है, CBC वगैरह, तो उसमें इसका यूजेस होता है। तो यूजेस क्या है, हेमेटोलॉजी एनालाइजर कैन रैपिडली एनालाइज होल ब्लड स्पेसिमेन फॉर द कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए हम EDTA वाइल में सैंपल, देखो CBC के लिए जैसे कोई भी पूछता है कि सैंपल आपको किस वाइल में लेंगे, तो आप EDTA वाइल में इसका सैंपल लेंगे। होल ब्लड से आप क्या करते हैं, होल ब्लड लेंगे और उससे कंप्लीट ब्लड काउंट CBC टेस्ट करते हैं। उसमें क्या रिजल्ट इंक्लूड RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट वगैरह, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो भी रहता है वो सब HB आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हेमेटोलॉजी एनालाइजर के थ्रू। ये हो गया हमारा हेमेटोलॉजी एनालाइजर। नेक्स्ट बनेज हमारा है बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का यूजेस की बात करते हैं तो ये क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर आल्सो नोन एज ए क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर, ठीक है, इसे हम क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर भी बोल सकते हैं। इज यू टू मेजर मेटाबॉलिटीज प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सैंपल सच एज ब्लड और यूरिन। इसके लिए हम बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन के यूजेस की बात करते हैं तो ये क्या है, ये सेंट्रीफ्यूज इज ए डिवाइस दैट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट वेरियर कंपोनेंट ऑफ ए फ्लूइड। इसका काम क्या होता है, जैसे कोई भी फ्लूइड वगैरह, तो फ्लूइड्स में सब मिक्स होता है, जैसे आपने होल ब्लड ले लिया तो उसमें प्लाज्मा और सीरम जो भी आपको सेपरेट करना होगा वो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देंगे, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे, अलग करेंगे उसे। वो हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन का वर्क हो गया। नेक्स्ट वन इज EDTA ट्यूब्स। EDTA ट्यूब्स की बात करते हैं तो इसका यूज क्या है,
EDTA इज ए टिपिकल एंटीकोगुलेंट। EDTA क्या है? एक एंटीकोगुलेंट का नाम है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। दीज आर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन EDTA वाइल। इसका हम ब्लड कलेक्शन करके, जो भी ब्लड कलेक्शन ट्यूब में करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और बहुत सारे जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है वो आप होल ब्लड से करेंगे, तो उसके लिए आपको EDTA वाइल का यूज करना होगा। नेक्स्ट वन इज प्लेन ट्यूब। प्लेन या रेड टॉप ट्यूब बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो भी टॉप होता है वो रेड होता है। इसमें देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे EDTA वाइल में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, तो आपको वो तो एंटीकोगुलेंट का ही नाम उसमें आ जाता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। और जो प्लेन वाइल होती है इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है, उस वजह से क्या होता है कि ब्लड इसमें क्लॉट हो जाता है। यूजेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ब्लड स्पेसिमेन फॉर बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी टेस्ट इन मेडिकल इंस्पेक्शन। इसका मोस्टली यूज जैसे बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो गया, हमारा लेवर फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो भी मतलब आपको याद रखना है, होल ब्लड से नहीं लगेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से देंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो क्या होगा कि सीरम सेपरेट होता है। तो बहुत सारे जो इम्यूनोलॉजी टेस्ट होते हैं, सीरोलॉजी टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें सीरम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका हम ब्लड जो कलेक्ट करते हैं वो प्लेन ट्यूब में कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्लोराइड ट्यूब। फ्लोराइड ट्यूब की बात करते हैं तो इसका क्या यूजेस होता है। फ्लोराइड वाइल्स इज यूज्ड फॉर ब्लड कलेक्टिंग फॉर ग्लूकोज मेजरमेंट। फ्लोराइड वाइल्स में आप जो ब्लड कलेक्ट करेंगे उससे किसका टेस्ट लगाएंगे या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो आपका क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, जो ब्लड शुगर होता है, फास्टिंग होता है, पोस्ट प्रेंडियल वगैरह होता है, उसके लिए आप फ्लोराइड ट्यूब का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज सिरिंज। सिरिंज क्या होता है कि सिरिंज इज ए मेडिकल डिवाइस दैट इज यूज टू इंजेक्ट फ्लूइड इनटू और विथड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम इन द बॉडी। जैसे मान लो आप सिरिंज का तो मोस्टली यूज ही रहता है लेबोरेटरी में, क्योंकि जैसे आपको कोई भी फ्लूइड देना है या कोई भी इंजेक्ट करना है, मतलब बॉडी के अंदर आपको कोई भी फ्लूइड देना है, इंजेक्शन लगाना है, तो उसके लिए आपको सिरिंज का यूज करना होगा, या बॉडी से कोई फ्लूइड बाहर निकालना है, ब्लड हो गया या कोई भी फ्लूइड हो गया, तो उसके लिए भी आपको सिरिंज का यूज करना होगा। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट वन इज टॉर्निकेट। टॉर्निकेट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है ब्लड कलेक्शन से रिलेटेड लेबोरेटरी में, तो इसका क्या यूज इसकी बात करते हैं। ए टॉर्निकेट इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू अप्लाई प्रेशर टू ए लिम्ब और एक्सट्रीमिटी इन ऑर्डर टू स्टॉप इन द फ्लो ऑफ ब्लड। जैसे कोई भी मान लो आपको वेंस वगैरह से आपको ब्लड निकालना, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो ये क्या होता है, हमारा टॉर्निकेट होता है। इससे आप अगर कवर करेंगे इससे, तो क्या होता है कि एक फोर्स आता है जिससे जो भी वेंस वगैरह होती हैं वो आप आइडेंटिफाई करके ब्लड कलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका ब्लड कलेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज एल्कोहल स्वेब। एल्कोहल स्वेब के यूजेस की बात करते हैं तो इसका क्या है, एल्कोहल स्वेब इज यूज टू क्लीन इन इंजेक्शन साइड बिफोर इंजेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी आपको इंजेक्शन वगैरह देना है, कोई भी आपको फ्लूइड वगैरह एंटर करना है बॉडी में, तो उससे पहले क्या होता है कि उस एरिया को क्लीन करना होता है। जैसे कोई भी बैक्टीरियल या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो होते हैं पार्टिकल, वो उस सरफेस पर ना रहें जहाँ से आपको इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एल्कोहल का। इससे क्या होता है कि ये डिकंटामिनेट हो जाता है, जो भी वो फ्लूइड वगैरह वो होता है, क्लीन हो जाती है एरिया। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट यू टू क्लीन एंड डिसइनफेक्टेंट। अभी उसी की बात की थी, ठीक है, डिसइनफेक्टेंट द साइट प्रियो टू वेन पंक्चर। ये हो गया हमारा एल्कोहल स्वेब का यूज। नेक्स्ट वन इज टेस्ट ट्यूब रैक। टेस्ट ट्यूब रैक की बात करते हैं तो इसका यूजेस क्या होता है। टेस्ट ट्यूब रैक आर ए लेबोरेटरी इक्विपमेंट यू टू ब्लड होल अपराइट मल्टीपल टेस्ट ट्यूब एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें जो भी टेस्ट ट्यूब स्टैंड का आप एक तरीके से ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे अभी आपका टेस्ट ट्यूब की बात की थी, तो उसको आपको किसी रैक में रखना है, मतलब सीधा आपको पोजीशन में जहाँ भी रखना है, तो उसके लिए आप टेस्ट ट्यूब रैक का यूज करेंगे। ये हमारे हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट
लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, बाकी जो भी और इंस्ट्रूमेंट हैं उसका हम नेक्स्ट जब भी क्लासेस लेंगे तो उसमें डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।